नमस्कार, आप देख रहे हैं प्रश्नकाल और मैं हूं आपके साथ दीपक व्यास। राजस्थान में चुनाव नजदीक है और इसी बीच नेताओं के दौरे और सियासी बयानबाजियों का दौर भी तेज हो चुका है। राजस्थान में दो धड़ों में बंटने का आरोप झेलने वाली कांग्रेस की महासचिव प्रियंका गांधी दौसा पहुंची तो उन्होंने अपने भाषण में इन आरोपों का खंडन करते हुए पार्टी को एकजुट बताया है। तो बीजेपी को टुकड़ों में बंटा हुआ बताते हुए कह दिया कि वहां सब सीएम बनने में लगे हैं। प्रियंका गांधी ने आंख खोलकर वोट करने की अपील भी जनता से की है। प्रियंका की अपील के कुछ देर में बीजेपी सांसद दिया कुमारी का बयान भी सामने आया और कहा कि चुनाव से पहले तक तो प्रियंका गांधी सिर्फ पिकनिक के लिए आती रही हैं। ऐसे में चर्चा की शुरुआत करें उससे पहले आपको सुनाते हैं इन बयानों को। वहां स्वार्थ हावी है। सब नेता खुद को मुख्यमंत्री घोषित कर रहे हैं। कहीं की ईंट, कहीं का रोड़ा, अनुमति ने कुनबा जोड़ा, मोदी जी के अहंकार ने कुनबा तोड़ा। आज पूरी पार्टी बिखरी हुई है, एकजुट होने का नामो निशान नहीं है। यहां पूरी पार्टी एकजुट होकर मंच पर बैठी है। राजस्थान का रिवाज बदल डालो। राजस्थान का रिवाज बदल डालो। इस बार दोबारा कांग्रेस को लाओ। इस बार आंखें खोलकर अपना वोट दो कि आपके लिए कितना काम किया है, आपके लिए कितना संघर्ष किया है, आपके लिए कितनी योजनाएं लाए हैं और आपके जीवन में तरक्की लाने के लिए जो सरकार दिन रात काम करेगी उस सरकार को अपना वोट दो। एक तरफ गहलोत जी का अनुभव है, आपके लिए दिन रात एक करने की इच्छा, आपके लिए ऐसी योजनाएं लाने का प्रयास जिससे आपका जीवन सफर सुनहरा हो। दूसरी तरफ सचिन पायलट जी जैसे युवा नेता, वहां स्वार्थ। महिला अत्याचार बढ़ा है, इतना लॉ एंड ऑर्डर जीरो हो चुका है राजस्थान में, तब वो क्यों नहीं दिखती? रणथंभौर में पिकनिक मनाने, छुट्टी मनाने आती हैं, लेकिन यहाँ पर जो भी इंसिडेंट होता है महिला अत्याचार का या बलात्कार का या कुछ भी इस तरह से बहुत हो रहा है, एक बार भी उन्होंने शक्ल नहीं दी। और इसी मुद्दे पर आज चर्चा करेंगे, लेकिन हमारे साथ में तीन खास मेहमान भी जुड़ेंगे और उनका तारुफ आपसे करवा देते हैं। प्रतीक सिंह जी जुड़ गए जो कि कांग्रेस के प्रवक्ता हैं, शैलेंद्र दाबाई जी, शैलेंद्र गुर्जर जी जो कि बीजेपी के प्रवक्ता हैं, साथ में श्याम सुंदर शर्मा जी जो कि राजस्थान के वरिष्ठ पत्रकार हैं। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले प्रतीक जी, आपकी पार्टी के नेताओं पर आरोप ही लगते थे कि दो धड़ों में कांग्रेस को बांटा हुआ है, लेकिन आज प्रियंका गांधी जिस तरीके से आई उन्होंने कह दिया कि अनुभव भी हमारे साथ में, युवा जोश भी है, तो क्या कुनबे को एकजुट करने की कोशिश दिखाई दी है यहाँ पर? देखिए, कुनबा हमेशा से एकजुट है और पहले भी सचिन पायलट जी और अशोक गहलोत जी दोनों बोल चुके हैं कि मुद्दों के आधार पर सहमति और असहमति होती है और जब मुद्दे रिजॉल्व हो जाते हैं तो सहमति और असहमति का कोई प्रश्न ही नहीं उठता। और दोनों ही नेता और बाकी सभी नेता मिलकर के कांग्रेस पार्टी को कि जो हमने 5 साल जनता के लिए काम किया है, जो जनहितैषी नीति लेकर के है, वो रिपोर्ट कार्ड लेकर के जनता के सामने जा रहे हैं और जनता भी इस बार मन बना चुकी है कि रिवाज बदलेंगे, इस बार सरकार नहीं बदलेंगे। ठीक है, लेकिन आपके नेता बीजेपी पर आरोप लगा रहे हैं कि वहां पर हर कोई सीएम बनने को तैयार है, सब नेता सीएम बनने में लगे। नहीं, ये तो सही बात है। आप देखिए ना किस तरीके से जब इनकी 41 सीटें डिक्लेयर हुई, उसके अंदर से 7 सांसदों को चुनाव लड़वा दिया गया। उन सांसदों के खिलाफ आप देखिए कितने रोष है आम जन और वहां इनके जो खुद के कार्यकर्ता है वो किस तरीके के रोज वीडियो आ रहे हैं, किस तरीके के काले झंडे दिखा रहे हैं, कभी पत्थरबाजी कर रहे हैं इन्हीं के नेताओं के सामने। तो ये सब मुख्यमंत्री बनना चाहते हैं और अगली दूसरी लिस्ट आएगी तो आप देखिएगा और 5-7 सांसदों को चुनाव लड़वाया जा सकता है क्योंकि इनके यहाँ पे 10-12 मुख्यमंत्री के चेहरे। प्रतीक जी 41 लोगों की लिस्ट आ चुकी है, तब ऐसी स्थिति आपके यहाँ तो टिकटों की सूची जारी हुई नहीं है अभी तक, उससे पहले ही विरोध देखने को मिल रहा है। आपने एआईसीसी के बाहर की तस्वीरें भी देखी होगी, 15 जीआरजी के बाहर की तस्वीरें भी देख ली होगी और कामा के अंदर तो लगातार तस्वीरें सामने ही आ रही हैं। हमारे यहाँ ऐसा नहीं हो रहा है कि कोई किसी की गाड़ी में पत्थर फेंक रहा है। आज हो गया कामा के अंदर हुआ है सर? नहीं, कुछ नहीं हुआ है, नहीं हुआ है। कोई हमारे कार्यकर्ताओं ने कोई किसी उसके ऊपर कोई ना तो पत्थरबाजी की है ना कोई काले झंडे दिखा रहे हैं और वो टिकट मिलने से पहले की स्थिति है इनके। तो यहाँ पे देखिए अब टिकट मिलने के बाद भी, इतने दिन के बाद भी
आज भी, आज सुबह वीडियो में देख रहा था, कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ के खिलाफ ढोल नगाड़े बज चुके हैं और बोल चुके हैं कि भैया बोरी बिस्तर बांध लीजिए। तो मुझे ऐसा लगता है इनके यहाँ पे जो मुख्यमंत्री की रेस है वो बहुत लंबी हो गई है। और प्रियंका जी तो आज बोल के भी गए हैं कि जिस तरीके से प्रधानमंत्री बोलते हैं, तो क्या वो प्रधानमंत्री का पद छोड़ करके क्या राजस्थान के मुख्यमंत्री बनना चाह रहे हैं, वो भी क्लियर कर दें। 10-12 जो कैंडिडेट है उनके साथ वो भी शामिल हो जाए और मुझे लगता है वो आ जाए, जेपी नड्डा आ जाए, अमित शाह आ जाए, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। जिस तरीके से हमने सरकार चलाई है, जो सुशासन दिया है, उसके हिसाब से जनता मन बना चुकी है कि रिवाज बदलेंगे इस बार। शैलेंद्र जी, प्रियंका गांधी को आपने भी सुना होगा, उन्होंने भी कहा कि आप लोगों के पास चेहरा नहीं है, हर कोई मुख्यमंत्री बनने की कोशिश में जुटा हुआ है, और क्या प्रधानमंत्री खुद आकर सीएम बनेंगे कि जो उनके चेहरे पर चुनाव लड़ रहे हैं? देखिए, प्रियंका गांधी जी ने जो स्टेटमेंट दिया है वो बताता है कि वो किस सोच से उन्होंने स्टेटमेंट दिया है। और ये एक बात बताइए, क्या यहाँ ज़्यादा योग्य उम्मीदवार होना किसी पार्टी में गलत है? आप बताइए ना। कांग्रेस पार्टी में तो उम्मीदवार खड़े ही नहीं करने देते। आप इतिहास देख लीजिए अशोक गहलोत जी का, परसराम मदेरणा जी, सीपी जोशी जी, सचिन पायलट जी, नवल किशोर शर्मा जी, श्री रामोला जी, सबको खत्म कर दिया। तो यहां तो योग उम्मीदवार ढूंढने से नहीं मिलता है कांग्रेस पार्टी में। ये क्या बात कर रहे हैं? हमारे यहाँ योग उम्मीदवार है और बता दीजिए क्या चेहरा कांग्रेस पार्टी ने डिक्लेयर कर दिया? क्या कह दिया कि अगर सरकार आएगी तो मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी होंगे, सचिन पायलट जी होंगे, सीपी जोशी जी होंगे? कौन होगा बताइए ना? हेमाराम चौधरी जी होंगे? तो ऐसा नहीं है। जो प्रियंका गांधी जी को डिजाइन बॉक्स देता है, जो स्क्रिप्ट लिख के दी जाती है वो पढ़ गई। आप बताइए, कितना अफसोस की बात है। मैं तो कहता हूं कि आप अगर राजस्थान आए हैं और राजस्थान की आपने बहन बेटियों की आबरू को लुटते देखा, उनको देखा किस तरह से यहां 17 रेप रोज हो रहे हैं, किस तरह से बालिकाओं को रेप कर, गैंग रेप कर मार दिया जाता है, जला दिया जाता है, कुएं में फेंक दिया जाता है, एसिड से जला दिया जाता है, और वहां आप संवेदना व्यक्त नहीं करते हो। आपको शर्म आनी चाहिए। राजस्थान कोई पर्यटन की भूमि नहीं है कि यहां आप टाइगर देखने आ जाते हो। ये कोई पिकनिक स्पॉट नहीं है प्रियंका गांधी जी। और अगर भ्रष्टाचार पे बात नहीं रखी आपने, आप बात करते हो कुनबे की। आप बताइए, अगर भ्रष्टाचार है तो सबसे बड़े भ्रष्टाचारी इन्हीं के माताजी सोनिया गांधी, राहुल गांधी और इन्हीं के पति रॉबर्ट वाड्रा, जो राजस्थान में किसानों की जमीन खा गए, जिन पे मुकदमे चल रहे हैं, जो भ्रष्टाचारी हैं, जमानत पर हैं। ये क्या बात करेंगे प्रियंका गांधी जी को? ना नैतिक अधिकार है ना राजनैतिक अधिकार है। आप बताइए ना, ये कहीं संवेदना व्यक्त करने गई? अगर वो जाति एक शब्द नहीं बोली। यूपी में कहती है लड़की हूं, लड़ सकती हूं, और राजस्थान में यहां बालिकाएं लुटती रही, उनकी आबरू लुटती रही। अशोक गहलोत जी अपनी कुर्सी बचाने में लगते रहे, भ्रष्टाचार को खुली छूट दे दी, भ्रष्टाचार का अपराधीकरण कर दिया, जंगल राज कर दिया, माफिया राज को बनवा दिया, पेपर लीक पे कुछ नहीं बोल पाई। क्या हुआ बताइए ना? आज हमारे जो 70 लाख युवा साथी हैं, वो उनकी आशाओं आकांक्षाओं को चकनाचूर करने का काम किया है। उनके अभिभावक आंसू रो रहे हैं। किसान की बिजली की बात करती हैं। अरे भाई, बिजली के पूछ लेती अशोक गहलोत जी से, आपने कितनी बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया? 16 बार फ्यूल सरचार्ज बढ़ाया, करोड़ों रुपए आपने जनता से वसूल लिए, और आपने शैलेंद्र जी बिजली फ्री। अभी एक और बता देता हूं, इनको मैं बता रहा हूं ना, जो स्क्रिप्ट दी जाती है बिना अकल लगाए, बिना सोचे समझे उसको पढ़ देती है। महंगाई भूल गई प्रियंका गांधी जी। यूपीए की सरकार, कांग्रेस पार्टी की सरकार 11.9 तक महंगाई दर पहुंच चुकी थी, लेकिन हमने भारतीय जनता पार्टी की नरेंद्र मोदी सरकार ने कितनी विषम परिस्थिति, कोरोना का काल रहा, किस तरह से अमेरिका, रशिया, शैलेंद्र जी वक्त सीमित है। अभी आप देखिए, राजस्थान दूसरे नंबर पर है महंगाई में 9.66%। तो ये क्या बात करेंगे? ये सिर्फ दिखाने आते हैं, सिर्फ घूमने आते हैं। अब राजस्थान की जनता माफ नहीं करेगी। शैलेंद्र जी, कमजोर शैलेंद्र जी, प्रतीक जी ने आंकड़े निकाल लिए हैं। सरकार नहीं। शैलेंद्र जी, प्रतीक जी ने भी कुछ आंकड़े निकाले हैं। प्रतीक जी कुछ बोलेंगे? शाम जी के पास जाऊं उससे पहले। नहीं, मैं ये महिला अत्याचार की बात कर रहे थे, शायद आज का अखबार नहीं पढ़ा। आज के भास्कर के अंदर ये छपा है कि महिलाओं के खिलाफ 36 लाख केस पेंडिंग चल रहे हैं पूरे हिंदुस्तान के अंदर, और सबसे ज्यादा केस पेंडिंग का है उत्तर प्रदेश में 7.90 लाख, और राजस्थान टॉप 10 स्टेट में भी नहीं। आप देखिए, अब आप ये पीछे बोलने लगे, ये गलत बात है, ये गलत बात है, ये गलत बात है। अगर आप पीछे बोलेंगे तो ये गलत बात है, बिल्कुल गलत बात है, ये बिल्कुल गलत बात है। अगर इस तरीके से डिबेट करनी है तो आंकड़े बता रहे हैं, मेरे आंकड़े, उत्तर प्रदेश का आंकड़ा बता रहे हैं। ये लीजिए, आज का अखबार है, आज का अखबार है, आज का अखबार है। राजस्थान पहले नंबर बच्चियां जल रही थी, बोलने लगे। चलिए ठीक है, मैं एक बार शाम जी का रुख कर लेता हूँ। शैलेंद्र जी, एक बार प्रतीक जी को बोलने दीजिए, मैं वापस आऊंगा आपके पास। बता दीजिए। गलत नहीं है, ये गलत नहीं है सर, वापस
सर वापस आप जवाब दे दीजिएगा। आज का आप ये बता दीजिए, चलिए। ये कह दीजिए, आज का आप इस अखबार चैनल है। में ये कह हाँ, नहीं दीजिए है, कि राजस्थान नहीं है, में नहीं बालिकाओं, है, महिलाओं हाँ, पर नहीं रेप है, नहीं हो रहे, नहीं है, दुष्कर्म नहीं हो रहे, नहीं हो रहे, सामूहिक नहीं स्तर हो पे रहे, पहले नंबर वो भी पर आंकड़ा बता, आप नहीं हो रहे, देखिए, नहीं हो रहे, IIT नहीं हो रहे, के मंत्री, नहीं हो रहे, बिल्कुल नहीं हो रहे, झूठ है आप। झूठ है, भाजपा वाले झूठे, ये है एनसीआरबी कांग्रेस का पार्टी आंकड़ा भी का गलत बता रहे ये हैं है आप। कांग्रेस चलिए पार्टी का चरित्र। आंकड़ा बताओ। अरे, प्रतीक जी, मैं कह रहा हूं, बोलने एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शैलेंद्र जी, एक मिनट, एक मिनट, एक मिनट, शैलेंद्र अगर जी, मुझे नहीं बोलने शैलेंद्र जी, देंगे एक तो मैं मिनट, किसी को नहीं बोलने शैलेंद्र दूंगा। जी, एक गलत मिनट, बात है ये। एक मिनट। अगर आप मुझे एक नहीं मिनट, बोलने देंगे, शैलेंद्र जी, नहीं नहीं, आप मुझे नहीं बोलने देंगे, देखिए दीपक जी, मुझे नहीं बोलने एक एक करके, एक एक करके बताइए। अगर मुझे नहीं बोलने देंगे तो मैं किसी को नहीं बोलने दूंगा, ये बात आप इंश्योर कर लीजिए। दूसरी बात बीजेपी, जो वो बीजेपी जहां पे ब्रजभूषण शरण सिंह आज भी सांसद बना हुआ है, वो महिला अत्याचार की बात कर रहा है। जहां पे संदीप सिंह आज भी हरियाणा के अंदर मंत्री बना हुआ है, वो महिला अत्याचार की बात कर रहे हैं। दूसरी बात करी इन्होंने भ्रष्टाचार की और गांधी परिवार के जो केसेस की बात करें। 9 साल हो गए, ईडी इनकी है, इनकम टैक्स इनकी है, सीबीआई इनकी है, आज तक प्रीलिमिनरी इंक्वायरी खत्म नहीं हुई। क्यों नहीं हुई? अगर किसी ने भ्रष्टाचार किया तो जेल क्यों नहीं भेज देते आप? तो जमानत 9 साल हो गए, जमानत 9 साल क्यों प्रीलिमिनरी इंक्वायरी अरे खत्म क्यों नहीं होती? जमानत क्या बोल रहे हो? जमानत का मतलब क्या होता है? जमानत का मतलब क्या होता है? फिर देखिए सोनिया मुझे बोलने गांधी, लगे। राहुल गांधी देखिए, एक मिनट मेरा एक सवाल है प्रतीक जी, मुझे ही बताइए। ठीक है, आपने ब्रजभूषण शरण सिंह की बात कर ली, तो आपको बात शांति धारीवाल की भी करनी चाहिए। संसदीय कार्य मंत्री सदन के अंदर खड़े होकर ये बोल रहे हैं। देखिए दीपक जी, मैं उनकी बात करूंगा। अगर आप मेरे को बीच में टोका टाकी चलती रहेगी तो मैं फिर सबके बीच में टोका टाकी करता रहूंगा। मैंने अभी आपको बताया कि प्रीलिमिनरी इंक्वायरी जो है वो खत्म क्यों नहीं हुई। अगर कोई किसी ने भ्रष्टाचार किया है तो उसको जेल क्यों नहीं भेजा गया? ठीक है। दूसरी बात, राजस्थान के अंदर भ्रष्टाचार की बात कर रहे हैं। ईडी आई, इनकम टैक्स आई, सीबीआई आई, पिछले 2 साल से लगातार छापेमारी कर रही है। क्या बता के गए? किसके पास क्या मिला? उजागर कीजिए ना, प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए। अगर कांग्रेस का कोई नेता उसके अंदर लिप्त है तो प्रेस कॉन्फ्रेंस कीजिए, बताइए, जेल में डालिए। क्या आज तक बता के गई? मेरे घर आ जाइए, छापे मार लीजिए, मिला क्या? कोई बताने को तैयार नहीं है। ठीक है। और अब आप शांति धारीवाल जी के बयान की बात कर रहे थे, जो उन्होंने बोला था उसके लिए उन्होंने सार्वजनिक तौर पर माफी मांगी थी। यह ऑन रिकॉर्ड है। मैं कह रहा हूं जो उन्होंने बोला था वो गलत बोला था और उसके लिए उन्होंने माफी भी मांगी थी। चलिए ठीक है, लेकिन इन्होंने माफी मांगी क्या? प्रतीक जी, सांसद पद से हटाया क्या? प्रतीक जी, इन्होंने आप ही का एक मंत्री पद से हटाया क्या? मंत्री, प्रतीक जी, आप ही का एक मंत्री सदन के अंदर खड़ा होकर यदि ये बोल देता है कि हाँ ठीक है, हमें अपने गिरबान में झांकने की जरूरत है, फिर उसको क्यों निकाल दिया जाता है? देखिए, मंत्री पद से क्यों हटा दिया जाता है? वो भी बताऊंगा मैं, वो भी बताऊंगा। आप किसी को भी मणिपुर की घटना से किसी को भी आप जस्टिफाई नहीं कर सकते थे। बिल्कुल मणिपुर की घटना एक अलग है और अगर किसी और प्रदेश में हो रहे हैं, और मैंने अभी बताया आज के अखबार के हिसाब से कि राजस्थान की सरकार ने अगर कोई इस तरीके के अपराध हुए तो सबसे आगे बढ़कर के कार्रवाई की है। ये आज का अखबार कह रहा है, आज की रिपोर्ट कह रही है। और जिसको हटाया गया वो किसके उसके बहकावे में आकर के काम कर रहा था? अगर कोई थी, कुछ था, तथ्य था, सामने लेके आते ना, लाए। ठीक है। और दूसरी बात जो दिया कुमारी जी आज बोल रही थी, आप 5 साल के अंदर एक फोटो दिखा दीजिए जो अगर महिला पे कोई अत्याचार हुआ तो ये बोलने के लिए गए। सिर्फ आज चुनावी समय में इनको याद आ रही है। वो भी आपके लिए चुनावी समय की बात करिए, प्रियंका गांधी को लेकर भी। ठीक है, गांधी जी हमारे, मैं तो बताया राजस्थान में नहीं आई थी प्रतीक जी, राजस्थान में नहीं आई थी प्रियंका गांधी। कई बार उनको झंडे भी दिखाने की कोशिश की गई थी। काम कर रही है, रणथंभौर में झंडे दिखाने की कोशिश प्रियंका गांधी को भी हुई थी। प्रियंका गांधी को झंडे दिखाने की कोशिश हुई थी, आपको ध्यान होगा, रणथंभौर में। ठीक है, श्याम सुंदर शर्मा जी भी हमारे साथ जुड़े हुए हैं। श्याम जी, लड़कियों लड़ सकती हूं का नारा देने वाली प्रियंका गांधी आज राजस्थान में थी। खुद की पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश, कुनबे में कलह की जो तमाम बातें थी उनको निराधार उन्होंने बता दी और बीजेपी पर हमला कर दिया साफ तौर पर। श्याम जी, आपकी तरफ से हमारे पास आवाज नहीं आ पा रही है। श्याम जी की आवाज हमारे पास तक नहीं आ पा रही है, लेकिन हमारे साथ में प्रतीक जी और शैलेंद्र जी भी लगातार जुड़े हुए हैं। शैलेंद्र जी, आपको भी याद होगा जब प्रियंका गांधी राजस्थान आई थी तो काले झंडे दिखाने की कोशिश हुई थी रणथंभौर से, जब बाहर निकल रही थी वो सवाई माधोपुर से। निश्चित तौर पर मैं आपको यही बता रहा हूं दीपक जी, कांग्रेस पार्टी का चरित्र जो है वो अलग है और जिस हिसाब से बात रखते हैं बिल्कुल गलत बात रखते हैं, सिर्फ झूठ परोसने का काम करते हैं। आप बताइए ना,
कुनबे की ये बात कर रहे हैं, आज यूनाइटेड कलर्स दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, तो पहले राहुल गांधी जी भी कर चुके हैं, दोनों को हाथ पकड़ के अशोक गहलोत जी सचिन पायलट जी का हाथ खड़ा कर चुके हैं, केसी वेणुगोपाल जी हाथ मिलवा चुके हैं, कितनी बार गले मिलवा चुके हैं। तो आप ये बताइए किस तरह की बात करते हैं। और जाने से पहले मुख्यमंत्री अशोक गहलोत जी का बयान देख लीजिए, जब वो जा रहे थे सीईसी की मीटिंग में, उन्होंने फिर मानेसर का कांड को छेड़ दिया, फिर दुखती रख को छेड़ दिया, फिर वो कहते हैं कि 10 करोड़ मेरे विधायक और मंत्रियों ने खा लिए। अरे आप बताइए, आपकी एजेंसियां हैं, दुरुपयोग आप कर रहे हो, आपने उन एजेंसियों को जासूसी करने के लिए लगा दिया, विधायक मंत्रियों की मुखबिरी करा रहे हो, आप फोन टैप कर रहे हो, आप कोई कार्रवाई नहीं कर पा रहे हो। पूरी राजस्थान की जनता ने देखा, मुख्यमंत्री जी ने सिर्फ अपनी कुर्सी के लालच में बहन बेटियों की आबरू लूटने दी, भ्रष्टाचार होने दिया, अपराध होने दिया, कानून व्यवस्था चौपट कर दी। बिजली की हालत ये देखिए, बिजली गांव में पहुंचती नहीं, किसान बोल रहे हैं अरे अन्नदाता को ठोकर मार रहे हैं। आप देखिए पगड़ी के ठोकर मार देते हैं, ये कांग्रेस के नेताओं की मानसिकता है। तो ये अन्नदाता तो कह रहा है कि साहब बिजली दे दो, मुझे 2000 यूनिट बिजली फ्री नहीं चाहिए। महिलाएं कह रही है मोबाइल दे दो, मोबाइल में तो भ्रष्टाचार कर दिया, क्योंकि सारी योजना इनकी चौपट हो गई, कोई भी इनकी योजना धरातल पर नहीं है, सब भ्रष्टाचार की पेट चढ़। श्याम जी भी वापस हमारे साथ जुड़ गए, एक बार उनका रुख करते। श्याम जी, आपकी बात पूरी नहीं हो पाई थी। तो श्याम जी से वापस जुड़ने की कोशिश करेंगे। दीपक जी और बता दूं कि इनके कितने यूनाइटेड कलर्स हैं, किस तरह की भाषा का इन्होंने प्रयोग किया। अशोक गहलोत जी ने अपने ही पूर्व उप मुख्यमंत्री और पीसी चीफ को क्या क्या नहीं किया, ये सारी जनता ने देखा। तो आप कितना ही कुछ कर लिए, लेकिन भारतीय जनता पार्टी आपने देखा जब भी हमारे चाहे प्रधानमंत्री जी आए हों, पूरा शीर्ष नेतृत्व स्टेज पे था, चाहे माननीय सर आपकी पार्टी चाहे माननीय सर ये एकजुटता की बात तो आप भी ना करें तो बेहतर है शैलेंद्र जी। बिल्कुल शैलेंद्र जी, एकजुटता की बात आप ना करें, बहुत सारे उदाहरण है। सर घनश्याम तिवारी भूल गए आप, एकजुटता कैलाश मेघवाल जी को भूल गए आप। वापस आए ना, कुछ कमियां हो जाती हैं। अरे सर वापस आना क्या होता है, लेकिन जब आपकी सरकार थी तब आरोप लगाए ना आपकी पार्टी विचारधारा वाली पार्टी। सर देखिए दीपक जी, हम संगठननिष्ठ हैं, सर इनके आंतरिक लोकतंत्र हुआ, ये तो व्यक्तिनिष्ठ नहीं है। कोई जाना चाहे जाए और आना चाहे आए। हम हमारे अगर रीति नीति सिद्धांतों को कोई अपनाता है हम स्वागत करते हैं, अगर कोई जाना चाहता है तो हम जाने। शैलेंद्र जी एक चीज बताइए, ठीक है, जब इन्हीं की पार्टी के नेता यानी कि पूर्व उप मुख्यमंत्री, पूर्व पीसीसी चीफ यदि सड़कों पर निकलकर यात्रा निकालते हैं तो बीजेपी को एक बड़ा मुद्दा मिल जाता है। लेकिन आपकी सरकार के वक्त में आप ही की पार्टी के एक पूर्व मंत्री, तत्कालीन विधायक यदि सड़कों पर निकलते हैं और सिविल लाइंस तक आने के लिए कूच करते हैं और पुलिस रास्ते में उन्हें रोक देती है, तब आप लोगों के पास मुद्दा होता है? नहीं, मुद्दे ही है। हमने तो आप बताइए ना, कांग्रेस पार्टी के खिलाफ हमने 20 से बड़े आंदोलन किए। क्या ये रीड पेपर को भूल गए? सर आपकी सरकार के वक्त में घनश्याम तिवारी ने भी तो यात्रा निकाली थी, वो भी तो पैदल घूमे थे। हाँ, पैदल यात्रा निकाली थी, पुलिस ने रोका था। देखिए बिल्कुल निश्चित तौर पर अगर कोई उनको कोई पीड़ा होगी या कोई मुद्दे को लेकर निकाली होगी तो निकाली होगी, उसमें कोई बात नहीं है। लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं, अगर हमने आंदोलन किया, पेपर लीक पे तैयार नहीं थे मानने को कि रीड का पेपर लीक हुआ है। हमने जब आंदोलन किया भारतीय जनता पार्टी ने, हमारे अध्यक्ष के नेतृत्व में, तब जाके आप देखिए इन्होंने पेपर रीड के पेपर को खारिज किया। जब हमने आंदोलन किया तब इन्हें बिजली के बिल को 50% माफ किया। जब हमने आंदोलन किया तब ये भ्रष्टाचारियों को पकड़ने का काम किया। अरे आप बताइए, एसीबी के जो डायरेक्टर जनरल हैं, डीजीपी, वो कहते हैं एसीबी के बीएल सोनी जी कि अब मंथली नहीं वीकली वसूली की जाती है। बताइए, ये शर्म वाली बात है। तो राजस्थान का बेड़ा गर्क कर दिया इन्होंने। 5 साल कोई शासन नहीं दिया, कुशासन दिया, भ्रष्टाचार दिया, महिलाओं को अत्याचार दिया, युवाओं को रोजगार नहीं दिया, बेरोजगारी भत्ता नहीं मिला। जो वादे इन्होंने किए, किसानों से कर्जा माफी के, वो बेचारे मानसिक अवसाद में आ गए, आत्महत्या कर ली, लेकिन इनका कर्जा माफ नहीं हुआ। तो ये तमाम बातें हैं जो बताती है। अवैध खनन आप बताइए ना, इन्हीं के मंत्री, इन्हीं के विधायक, रामनारायण मीणा जी हो, भरत सिंह जी हो, चाहे राजेंद्र गुड़ा जी हो, बताइए इन्होंने आईना खोला। ठीक है, भ्रष्टाचार। प्रतीक जी क्या ये हर सरकार की मुसीबत होती है, हर पार्टी की मुसीबत होती है कि उसके अंदर इस तरीके से जब सत्ता के अंदर आते हैं तो कुछ एक विधायक या कुछ एक नेता होते हैं जो सत्ताधारी, जो भी विधायक होता है यानी कि मुख्यमंत्री होता है, उसका विरोध करना शुरू कर देते हैं। लेकिन मुझे अब ऐसा लगता है कि मैं इनके बीच में नहीं बोला तो ये भी नहीं बोलेंगे। अब मेरे को सिलसिलेवार में इनके सारे सवालों का जवाब देता हूँ और आपको ही बता देता हूँ। घनश्याम तिवारी ने जब निकाली थी यात्रा तो वो वसुंधरा सरकार के भ्रष्टाचार के खिलाफ निकाली थी, और सचिन पायलट जी ने भी जो यात्रा निकाली थी, जो मौन व्रत किया था, वो भी वसुंधरा जी की सरकार के हुए हुए भ्रष्टाचार के खिलाफ थी, वो कांग्रेस की सरकार के खिलाफ नहीं थी।
दूसरी बात, ये पेपर लीक की बात कर रहे थे गुजरात में, आपके मुख्यमंत्री फिर ने तो मना कर दिया। अब ये देखिए, आपके मुख्यमंत्री का बयान सुनते नहीं है आप, सर एक एक करके, मैं नहीं सुना, मैं बोलता नहीं हूं अशोक गहलोत जी का जब मैं नहीं बोलता बीच में, तो ये सभ्यता रखो, जब पोल खुलने लगती है तो बीच में क्यों बोलने लगते हैं? मैंने अभी बोला आपको, पूरी बात रख रहा हूं, आपका टर्न है, आप रख लीजिएगा अपना पूरी बात, जब आपका टर्न है जब आप बोल लीजिएगा। ठीक है। पेपर लीक का मसला अभी इन्होंने उठाया, 26 पेपर गुजरात में पेपर लीक हुए, व्यापम हमने देखा मध्य प्रदेश के अंदर, हमने देखा कि किस तरीके से हरियाणा के अंदर, अरे फिर अभी देखिए, अभी फिर राजस्थान को छोड़ के मैं राजस्थान पे भी, अब ये फिर अभी पीछे मत बोलिए, आप पीछे मत बोलिए दीपक जी, ये बहुत ही गलत बात है, मतलब आपके होते हुए ये बहुत ही गलत बात है। सर एक मिनट शैलेंद्र जी, एक एक करके बोलेंगे तो बेहतर होगा सर, आवाज भी। ये बहुत ही गलत बात है कि बीच में बोलने का जो आदत है बहुत ही गलत है। प्रतीक जी आप जारी रखिए। मैं कह रहा था हरियाणा में पेपर लीक हुआ, उत्तराखंड में हुआ, और पूर्ववर्ती वसुंधरा सरकार के समय में 17 पेपर लीक हुए थे, आरजेएस, आरपीएमटी और आरएएस को पेपर को मिला करके। ये मेरे को बता जाए कि पिछली पूर्ववर्ती सरकार वसुंधरा जी के समय में या आसपास की किसी भी सरकार, दो नाम बता करके जाएं, हर बार पूछता हूं, हर डिबेट में पूछता हूं, फिर भी नहीं पढ़ पाते क्योंकि की नहीं कार्रवाई। दो कार्रवाई बता जाएं जिनको जेल में भेजा हो, जिनकी संपत्ति कुर्क की हो, जिनके संपत्ति के ऊपर बुलडोजर चलाया हो। पेपर लीक में दो कार्रवाई नाम लेकर के बता नहीं पाएंगे। मैं 200 नाम बताऊंगा। हमारी सरकार के अंदर हमने उम्र कैद का प्रावधान किया, हमारी सरकार के अंदर हमने 10 करोड़ रुपए तक का आर्थिक जो दंड था उसका प्रावधान किया। तो हमने बहुत सारे काम किए। और ये कह रहे थे कि भ्रष्टाचार हो गया या इस तरह की, अरे ईडी, इनकम टैक्स, सीबीआई आती है, क्या करती है? बता करके जाइए ना, किसके खिलाफ क्या मिला वो बता करके जाइए, खुलासा करके जाइए, गिरफ्तारी करके जाइए। लेकिन आती है, माहौल बनाती है, चली जाती है। अभी इनके एक सांसद वहां बैठे थे, 500 करोड़ रुपए बंदे अंदर, 500 करोड़ रुपए लॉकर में, मिला क्या? कुछ नहीं मिला। सिर्फ इनकी जो अंदरूनी जो कलह था, जो चल रहा था मीडिया के अंदर, उससे ध्यान भटकाने के लिए किरोड़ी लाल मीणा जी वहां जाकर के बैठ गए। तो इस तरीके के काम हो रहे हैं। और फिर बोलूंगा, आज प्रियंका जी भी बोल के गई हैं कि मेरे कहने में वोट मत दीजिए, आप अपनी सरकार को आकिए काम के आधार पे, और काम को लेकर के हम जनता के बीच में जा रहे हैं। हमने जो जनहितैषी नीतियां लाई है, जनता डिसाइड करेगी ना। आप बताइए ना, जो पीएम ने जो वादा किया था 2018 के अंदर, क्या ईआरसीपी का वादा पूरा हुआ? क्या अजमेर और जयपुर के अंदर वो नहीं बोल के गए क्या? वादा किया ही नहीं। अरे मैं वीडियो सुना, हाँ, मैं आज कहता हूं, अरे बिल्कुल चैलेंज करता हूं, बिल्कुल वादा नहीं किया उन्होंने कहा। आप सुनिए, इस परियोजना से राजस्थान की 2 लाख हेक्टेयर से ज्यादा जमीन को सिंचाई की सुविधा मिलेगी। इतना ही नहीं, इस परियोजना से अजमेर, जयपुर, दौसा, करौली, सवाई माधोपुर, झालावाड़, बारा, कोटा, बूंदी, टोंक, अलवर, भरतपुर और धौलपुर, यानी 13 जिलों में रहने वाली राजस्थान की 40% जनता को पीने का मीठा पानी भी मिलेगा। देखिए, सुन लिया आपने क्या कह रहे थे? उन्होंने कहा क्या होता है प्रधानमंत्री? नहीं, आप सुना दीजिए, बोला आप बताइए, अगर सुना दिए तो। उन्होंने कहा आप क्या बातें कर रहे हैं, क्या झूठे बातें करते हैं? प्रधानमंत्री के कहने का कोई मतलब है कि नहीं है? बताइए आप, प्रधानमंत्री का जुमला बोलते हैं, झूठ बोलते हैं प्रधानमंत्री, उनके अपने शब्दों का कोई मायने है कि नहीं है? बताइए, झूठ खुल गया ना, खुल गया झूठ। अरे झूठ खुल गया ईआरसीपी का झूठ खुल गया। अभी देखिए, तो जुमला था, आप बोलो जुमला था, ये जुमला था क्या? ये जुमला था क्या? ये जुमला था क्या? बताइए, जुमला था, शब्द आया क्या? जुमला था क्या? ये क्या था? वादा शब्द आया ही नहीं, सिर्फ कांग्रेस पार्टी ने, गहलोत ने इसको पोल खुल गया, ये पोल खुल गया, पोल खुल गई। सुनाइए, दूसरी बात, अरे सुना दिया, सकारात्मक ये जुमला था क्या? ये बिल्कुल। श्याम जी आप आवाज सुन पा रहे हैं मेरी? हाँ, मेरे को आवाज आ रही है आपकी। जी श्याम जी, आज प्रियंका गांधी का दौरा हुआ है, पार्टी को एकजुट दिखाने की कोशिश की गई है, किस तरीके से देखते हैं आप? दीपक जी, जिस प्रकार से आज मंच से दोनों नेताओं को एक साथ दिखा करके और ये कहने का प्रयास किया कि मन मिल गए और हमारे यहाँ अनुभव भी है और बाकायदा युवा की जागृति भी है, तो दोनों चीजें इस प्रकार से होगी। लेकिन एक नई चीज आ रही कि प्रियंका गांधी अब सवाई माधोपुर अभ्यारण्य के लिए पहुंची हैं, उनके साथ धीरज गुर्जर के साथ, जैसे बार बार उनके ऊपर आरोप लग रहे हैं कि सैर सपाटे के लिए आज भी वो गई हैं।
तो लेकिन देखिए राजनीति में निश्चित तौर पर मुख्यमंत्री जी ने आज 5 उम्मीदवारों की घोषणा भी कर दी। आप इस सूची जारी करने से पहले घोषित कर रहे हो। प्रतीक जी थोड़ा तो इंतजार, मुख्यमंत्री जैसे व्यक्ति को ऐसी चीजें तो नहीं कि हाईकमान से ऊपर हाईकमान क्यों बन रहे हैं। इसलिए जिस प्रकार से जो गतिविधि हो रही है, निश्चित रूप से आप एकता के सूत्र में लड़ने के लिए तैयार हो गए। भाजपा में अभी एकता नहीं बन पाई है, तो ये बात सही है। आप शैलेंद्र जी स्वीकार ही नहीं करते कि सांसदों को कब खड़ा किया जाता है, जब पार्टी की स्थिति कमजोर होती है। शैलेंद्र जी आप ये मान के चलिए, आपके पास उम्मीदवारों को आप वहां पर माहौल बना कर रहे हो तो सांसदों के माध्यम से जीत पाओगे नहीं जीत पाओगे मुझे नहीं पता, लेकिन स्थिति अभी ठीक नहीं है। और अभी देखिए प्रधानमंत्री जी पहुंचे हैं, आपके देखिए केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक शुरू हो गई है, वसुंधरा जी भी पहुंची है, ओम माथुर भी पहुंचे हैं। तो अब दूसरी सूची कब आएगी, और उसके बाद जो बगावत आपकी पहली सूची में 15 जगह बगावत हुई, तो जो तो हारने वाली सीटें थी, अब जो जीतने वाली सीटों पर अगर बदला जाएगा और आरएसएस की बात मानी गई तो जयपुर सब के सब बदल डालो। 2 तो बदले ही आपने, बाकी बदल डालोगे क्या होगा। और देखिए वसुंधरा जी को कहा जा रहा है धौलपुर चुनाव लड़ो, और गजेंद्र सिंह शेखावत को कहा जा रहा है कि मुख्यमंत्री के खिलाफ चुनाव लड़ो, या अर्जुन राम मेघवाल कह रहे हैं कि मैं तो जायल से चुनाव लड़ना चाहता हूं। तो ये सब चीजें क्यों हो रही है? सारी चीजें इसलिए हो रही है कि आपके पास केंद्रीय नेतृत्व तो अच्छा है, लेकिन राज्य का नेतृत्व अच्छा नहीं है, और आप घोषित नहीं करना चाहते पूर्व मुख्यमंत्री को। तो आपकी स्थिति है, और वो निश्चित रूप से दोनों एक हो जाने के बाद स्थिति में बदलाव आएगा, इसमें दो राय नहीं है। और देखिए जो पहले कह रहे थे कि भाई मानेसर वालों को नहीं मिलेगा या 25 सितंबर के बगावत वालों को नहीं मिलेगा, तो मुझे तो अब लग रहा है कि दोनों राजी हो गए। एक को अलावा महेश जोशी को जरूर टिकट मिला नहीं मिले, लेकिन धीरेन्द्र राठौड़ और देखिए शांति धारीवाल को मिलेगा। और शांति धारीवाल की बार बार जो बात कहते हो, सदन की बात सदन में आपको निपटानी चाहिए थी। देखिए जब बीजेपी मौजूद थी, बीजेपी ने उनको माफ कर दिया। बीजेपी अगर बीजेपी नहीं चाहती तो उनको फिर बाहर निकालने की बात होनी चाहिए थी, इस्तीफा लेने की बात होनी थी, कुछ नहीं हुआ। देखिए आपस में मिली जुली चीजें हैं। सत्ता में बाहर रहने के बाद आपको कितनी परेशानी हो रही है ये आपको भी पता है। वसुंधरा जी कि कितनी चलेगी नहीं चलेगी, मुख्यमंत्री किसको बनाओगे नहीं बनाओगे अभी पता नहीं। तो इसलिए आज छीटाकसी आपके ऊपर प्रियंका जी कह के चली गई कि किसको मुख्यमंत्री, क्या प्रधानमंत्री जी इस्तीफा दे के आएंगे क्या। तो दीपक जी अलग अलग चीजें हैं अभी बहुत मौजूदा। प्रतीक जी ये एकजुटता जो आज मंच पर प्रियंका गांधी ने दिखाई, लंबी चलेगी या कुछ? एकजुटता हमारी लंबे समय से है और लंबे समय तक हमेशा के लिए चलेगी, क्योंकि दोनों ही नेताओं ने हमेशा बोला है कि मुद्दों के आधार पर सहमति और असहमति होती है। और जब भी हमारा केंद्रीय नेतृत्व आता है राजस्थान में कोई मीटिंग करने के लिए, तो आपने देखा होगा चाहे राहुल जी आए, चाहे खड़गे जी आए, चाहे प्रियंका जी आए या और कोई नेता, तो दोनों ही नेता अपना वक्तव्य की कमी है, वक्त की कमी है। शैलेंद्र जी वक्त की कमी है। 16 किलो क्या करी, चलिए बहुत शुक्रिया आपका प्रतीक सिंह जी, शैलेंद्र दावाई जी और श्याम सुंदर शर्मा जी, आप हमारे साथ इस चर्चा में जुड़े। और कुल मिलाकर राजस्थान में आरोप और प्रत्यारोप का जो सिलसिला है लगातार जारी है, और ये तब तक चलेगा जब तक कि राजस्थान में आप देख रहे